अतुल सुभाष के बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अतुल सुभाष, मेरा नाम जिशान अली है और मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ। अतुल सुभाष के बारे में राय क्या रखेंगे, बताइए। राय सबसे पहले जो है कि आप बताइए कि उस अतुल सुभाष जो है, ठीक, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये खुद BSc किया हुआ है, लेकिन वो AI इंजीनियर है, ठीक। उसका बीवी उस पर जो इल्ज़ाम लगा रही है कि 40 लाख रुपया महीना कमाती है, तो उसका उससे जो पैसे लेती है, उसका बीवी को ये सोचना चाहिए कि हम तो उससे शादी कर लिए हैं, ठीक। हम उससे शादी जब कर लिए हैं तो उसका सारा चीज़ तो मेरा होगा ही, लास्ट में उसको पैसा छीनने का ज़रूरत क्यों पड़ा? देखिए, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ लड़कियों की वजह से फेमिनिस्ट जो होती है ना, फेमिनिस्ट नाम का जो वर्ड है, नारीवादी, मैं इसको समर्थक हूँ, ठीक है। मैं इसका ना घोर विरोधी हूँ, ना मैं फेमिनिस्ट के सपोर्टर हूँ। लेकिन इस तरह के कौन सा नारीवाद है, बताइए। ये कौन सा कल्चर उठ के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह के फीमेल को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। अधिकार, देखिए, अधिकार दे, ठीक है, लेकिन उतना ही अधिकार एक मेल को भी दे। अधिकार का हनन अगर हो तो उस पर कम से कम जुडिशरी को इतना ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जो अधिकार आपको मिला दिया गया है, आप शायद हिस्ट्री में हो गया, पॉलिटी में आप शायद ऐसे भी मतलब ये करेंगे, लिबर्टी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आता है। अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, ठीक है। अगर लड़की को अधिकार दिया गया है, कोई हम लोग से ज़्यादा अगर अधिकार है किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कानून के तहत हो या फिर किसी के तहत भी हो, तो उसका गलत इस्तेमाल वो ना करे। मैं यही बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना अधिकार आप फीमेल को दे रहे हैं, उतना अधिकार आप मेल को भी दीजिए, ठीक। दोनों को बराबर में रखिए, दोनों इंसान हैं, ठीक। दोनों इंसान हैं, दोनों को सेम अधिकार होना चाहिए। अलग हो गया, ठीक है, अलग नहीं, यही बात है कि दोनों को सेम अधिकार देना चाहिए। ये देखिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। एक आप लोग भटक रहे हैं अपनी राह से। देखिए, मान लीजिए इसका इन्हीं का हाइट जो है अगर 5.5 फुट है, उनका 6 फुट है, तो आप इनकी तुलना उनकी तुलना तो बराबर नहीं कर सकते हैं ना। उनकी तुलना के लिए इसको कम से कम आपको कुछ तो रिजर्वेशन आपको इसको देना पड़ेगा, आप उनके बराबर हाइट हो जाए। तो यही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। किसी को अगर रिजर्वेशन दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोग उस पर ज़्यादा रहमदार वो नहीं थे। अगर वो कोई आर्थिक तरह से कोई मतलब ये है, पिछड़ा वर्ग है या फिर उसके ऊपर अत्याचार होते आ रहा है, उसी को ठीक करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। लड़की एक समानता पे इसलिए नहीं, अभी मतलब इसलिए उसको अधिकार दिया गया है कुछ ज़्यादा हम लोग से बेटर, हम लोग से ज़्यादा, क्योंकि उसको एक समान नहीं लाया गया अभी तक। एक समान हो जाएगा तो वो अधिकार खत्म हो जाएगा। के गंजा फूक रहा है रे। तो फिर वही चीज़ हो गया कि आप अतुल सुभाष, बात रही अतुल सुभाष की, तो अतुल सुभाष की जो बात रही, उसने जो कहा कि इस तरह के अत्याचार बहुत से लोगों पे होते हैं, ठीक है, हो रहे हैं या फिर मतलब होते रहते हैं। अतुल सुभाष ऐसा वो तो वीडियो बना के सबको उतना हिम्मत रखना, सबको जना दिया। नहीं, उतना हिम्मत सब, अगर ये वीडियो नहीं बनाता तो वो क्या होता। अतुल सुभाष इस तरह का खुली तरह से बात रखना अपने जो मतलब ये है, वो मरते समय भी अपना ऑफिस वर्क कर गए हैं। और सबसे खराब बात है हम लोग का इसमें मतलब जुडिशरी सिस्टम है। देखिए आप, जुडिशरी उसके ऊपर जज हो के घूस मांगता है। लड़की जितना अत्याचार नहीं करी है उतना तो उसके ऊपर जुडिशरी मतलब ये करी है, अत्याचार करी है। सही बात है। किस तरह का ये, अगर इसी तरह का जुडिशरी सिस्टम रहा तो गरीबों को न्याय मिलना और इस तरह से मजलूम गरीबों को फिर न्याय मिलना, तब तो फिर वो तो फिर रहेगा। वो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा कि सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, सबको एक समान न्याय चाहिए, सबको एक समान मतलब न्याय मिल रहा है। वो बस लिखा हुआ है, कागज पे लिखी बात है। जो रियलिटी है, आप अगर आएंगे, अगर ग्राउंड रियलिटी में, अभी हम लोग स्टूडेंट है, कल को जाके हम लोगों को जॉब मिलेगा। समाज की ये रियलिटी नहीं है। सबको एक बराबर न्याय नहीं मिल रहा है समाज में, और हर चीज़ में। आप अगर जुडिशरी में जाते हैं तो वहाँ भी आपको एक समान न्याय नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिल रहा है। अभी अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर वो रह जाएगा, जो नियम है सो नियम सब कोई फॉलो करेगा, बस यही चलता रहेगा। और एक खुद जज होके, जज तो भगवान के बराबर होता है, जिसको माय लॉर्ड कहा जाता है। मैं तो कहता हूं, जिसको माय लॉर्ड कहा जाता है, वो भगवान माने, हम भगवान वो नहीं मानते हैं उसको। लेकिन सुनिए, पहले सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले आप कि सबसे पहली बात है कि किसी लड़की का रेप होता है, ये भी एक तरह का रेप है जो मतलब लड़की द्वारा लड़का के ऊपर किया गया है, ठीक है। किसी लड़की का रेप होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि निर्भया कांड जो हुआ था, ऐसे बहुत सारे रेप केस आते हैं, इसमें हम लड़के रास्ते पर उतर के मार्च करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार से न्याय की मांग करते हैं। लेकिन जब अतुल सुभाष के साथ इस तरह की घटना होती है तो कोई भी लड़की या फिर कोई भी समाज आगे नहीं आता, किसी भी समाज के तबके,
कोई भी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बस ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमन कम से कम इंसान के नाते इंसानियत के उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए रास्ते पर उतरना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अगर न्याय के लिए रास्ते पर, अगर उस तरह के आदमी को न्याय ना मिले जो मतलब न्याय की उम्मीद रखते हैं, और न्याय की उम्मीद मतलब क्या, उसको राइट है न्याय मिलने का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उसको न्याय मिलने का जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग को इस तरह उसको न्याय के लिए मांगों को ऊंचा करना चाहिए और अच्छी तरह से मतलब रखना चाहिए। वीडियो के जरिए हो, मतलब लिखने के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, तो लोगों को बोल के हो, आवाज़ उठाना चाहिए, जितना हो सके आवाज़ उठाना चाहिए। बातें